हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे फोंटे। थैंक यू नोंटे। तुम्हारे हाथों में क्या है? तुम्हारे जन्मदिन पे मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। और हाँ, आते वक्त सर मिले थे, उन्होंने तुझे बुलाया है। जाता हूँ, मिलकर आता हूँ। अंदर आ जाऊं सर? कौन? फोंटे? हाँ हाँ आओ। तुम्हारे लिए एक पार्सल आया है, वो ऑफिस में रखा है, जाते समय उसे ले लेना, समझे? कहाँ से आया है सर? पता तो देखा नहीं, लेकिन मामा जी के एड्रेस लिखा हुआ था। तो फिर मैं चलता हूँ सर। हाँ हाँ जाओ। अरे मोनू भैया, मेरे लिए कोई पार्सल आया है क्या? हाँ, अलग से रखा है, लेकर जाओ। और हाँ, हैप्पी बर्थडे फोंटे। थैंक यू मोनू भैया। क्या हुआ, सर ने क्यों बुलाया था? अरे ये देखो, मेरे जन्मदिन पर मामा जी ने यहाँ मेरे लिए पार्सल भेजा है। खोलो तो देखो तो क्या है। हियर गन, बहुत अच्छा उपहार मिला है। चलो फोंटे, बाहर जाकर निशाना लगाने की प्रैक्टिस करते हैं। दोनों मिलकर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, क्या बोलते हो नंटे? क्या रे तुम दोनों? अरे अरे, तुम्हारे हाथों में तो ये एयर गन लग रही है ना? हाँ, एयर गन ही है। हम अभी निशाना की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। हे, बहुत दिनों से मैं पक्षियों पे शिकार करने के लिए एक बंदूक ही ढूंढ रहा था। चलो ये तो अच्छा ही हुआ। एक बात ध्यान से सुनो, मैं इसे ले रहा हूँ। सुबह नदी के किनारे बहुत सारे हंस और बगुले आते हैं। तुम दोनों कल सुबह वहां जाकर देखना और फिर मुझे बता देना। उसके बाद देखना मैं पक्षियों का कैसा शिकार करता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ, टाटा। देखा, इस केल्टो का काम देखा। अब मैं अपनी बंदूक वापस कैसे पाऊं? रुको, एक उपाय सूझा है मुझे। उसने कहा कि वो सुबह नदी के किनारे पंछियों का शिकार करने जाएगा, और सर भी आजकल सुबह लोटा लेकर उधर वो करने जाते हैं। अरे केल्टो भैया, कल आपने कहा था सुबह पक्षियों का पता लगाने के लिए। जल्दी चलिए, वहाँ बहुत सारे पक्षी बैठे हैं। नेंटो भी वहीं है। ऐसा क्या? मैं तैयार होकर आता हूँ। आपका निशाना तो ठीक है ना केल्टो भैया? पिछली बार की तरह बगुला मारने की जगह कौवा तो नहीं मार देंगे आप भैया? चिंता मत करो फोंटे, पक्षियों का मांस आज मैं तुमको जरूर खिलाऊंगा। वो देखिए केल्टो भैया, वहाँ बैठा है। वो कौन सा पक्षी है? कोहरे की वजह से ठीक से समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कोई बड़े आकार का बगुला है वो। इस एक से ही सबका पेट भर जाएगा, समझ गया ना? अरे मर गया। अरे बाप रे, सर मुझे लगा कोई पक्षी है। नहीं सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती से मार दिया। नहीं सर, दोबारा ऐसा नहीं होगा। सर मुझे लगा कि कोई पक्षी है सर। शैतान, अगर पकड़ लिया ना तो तुझे तेरा सर इस लोटे से चूर कर दूंगा। चलो फोंटे, एयर गन से हम लोग निशाने की प्रैक्टिस करते हैं। हाँ बिल्कुल, चलो। लगता है कि उधर केल्टू का सर भी सर के लोटे से चूर हो रहा होगा। नोंटे, बॉल फेंको। इस बार जरूर तुम्हें बोल्ड करूंगा मैं। ओ दो हंसों के जोड़े, सिर्फ खेलना ही आता है तुम दोनों को? तो फिर क्या करें, बोलिए। सुन, बालक भोजन के लिए सर से चंदा लेकर जा रहे हैं। तुम लोग बबलू भैया के पास जाकर पता करो कि बाकी का काम कैसा चल रहा है। सही कहा केल्टो भैया, हम अभी जाते हैं। बबलू भैया से बालक भोजन के मेन्यू को अच्छे से समझना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही कहा। इस समय जो है बबलू भैया
क्लब में ही होंगे। सही कहा, पहले वहीं चल के देखते हैं। अरे बबलू भैया, आपको ही तो ढूंढ रहे थे हम। बालक भोजन तो आ ही गई है, कलेक्शन कैसे हो रहे हैं? बालक भोजन के लिए मोहल्ले में सभी ने सहायता की है, केवल गोसाई बाबा जी को छोड़कर। पर गोसाई बाबा जी ने क्यों नहीं दिया बबलू भैया को? क्या कहा? बोले कि भूत भोजन करवाकर पैसे बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि खुद चलाऊंगा तो 2 पैसे भी आ जाएंगे। क्या कहा बबलू भैया? उस सूदखोर कंजूस मोटे ने आपको इतनी सारी बातें सुना दी? अरे एक अच्छे काम के लिए वो 5 रुपए नहीं दे सकता है आपको? हाँ, नहीं दिया तो अब क्या कर सकता हूँ, खैर जाने दो। ठीक है भैया, आज ये सब आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। फोंटे, तुम्हारी सारी चीजें मैं ले आया हूँ। सब ठीक से लाए हो ना नोंटे? हाँ भाई हाँ, सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। तो फिर अब चलो, दोपहर हो गई है, महाशय के खाने का समय हो चुका है। गोसाई बाबा जी, ओ गोसाई बाबा जी, गोसाई बाबा जी। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। बबलू को तो मैंने बता ही दिया था, अर्थ देकर अनर्थ नहीं करूंगा मैं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण। जी प्रभु, हम तो ये उपक्रम करने नहीं आए हैं प्रभु, हम तो आपका प्रसाद लेने आए हैं प्रभु। वाह 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 वाह, तुम दोनों की बातें सुनकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हो गया हूँ। राधे कृष्ण। अब आप थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए, ठीक है? मैं प्रसाद लेकर अभी आता हूँ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। नोंटे, यही मौका है, जल्दी से पैकेट को बाहर निकालो, काम तो पूरा कर लूं। ये लो। राधे कृष्ण। आप लोगों को भोजन कैसा लगा बच्चों? बताओ। कृष्ण कृष्ण। छोटी मछलियों का भोग तो अत्यंत ही अद्भुत बना है प्रभु। क्या ये खाने के लिए थोड़ा सा और मिल सकता है? हैं? क्या कहा? राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। ये मछलियाँ, मछलियाँ, ये यहाँ कैसे आ गई? ये कैसे हो सकता है? मछली का भोग, हे भगवान। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण। ये क्या हो गया? ये रही, आप अपनी आँखों से देख लीजिए प्रभु। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। मछलियाँ, ये मछलियाँ कहाँ से आ गई? हे भगवान। छोटी मछलियों को भून कर डालने पर बहुत ही उत्तम लग रहा है प्रभु। चलो नोंटे, सभी को ये अद्भुत प्रसाद खाने के लिए प्रभु के घर पर भेज देते हैं। राधे कृष्ण। अच्छा बच्चों, तुम लोग शायद कोई आयोजन कर रहे हो ना, है ना? अच्छी बात है। अरे वो सब छोड़िए प्रभु, वो सब तो बेकार के कर्म हैं। आप उन सब की बिल्कुल चिंता मत करिए। नहीं 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 नहीं, वो सब अत्यंत ही सत्कर्म है बच्चों। बच्चों में ही तो भगवान कृष्ण बसते हैं। एक काम करो, ये ले लो, रख लो। हाँ, 100 रुपए। ये घूस नहीं है, बिल्कुल भी घूस नहीं है। मैं तुम्हें अपनी इच्छा से दे रहा हूँ, भगवान कृष्ण की इच्छा से दे रहा हूँ। राधे कृष्ण, कृष्ण। अच्छा बच्चों, मैंने पैसे दिए हैं, ये बात किसी को तुम दोनों बताना मत। नोंटे, कैसा मजा चखाया उसे। चलो अब चलकर बबलू भैया को खुश कर देते हैं। ये लीजिए बबलू भैया,
बालक भोजन के लिए गोसाई जी की तरफ से 100 रुपए आपके लिए। अरे ये क्या, लगता है तुम दोनों को जादू आता है। अरे जादू वादू कुछ नहीं, सिर्फ जरा सी बुद्धि की करामात है। क्यों नोंटे? सुनो नोंटे और फोंटे, सर की पार्टी में बड़े बड़े रसगुल्ले और पेड़े भी आए हैं, दही बड़ा भी है। चलो चलो चलो, चलकर कुछ माल हम हजम कर लेते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं किल्टू भैया? अगर मिठाइयाँ कम पड़ गई तो सर की बेइज्जती हो जाएगी। हम ये सब नहीं कर पाएंगे। अरे क्या सब नहीं कर पाओगे? जैसे बड़े साधु हो तुम दोनों, इसका मतलब तुम दोनों मेरी मदद नहीं करोगे? हाँ, नहीं केल्टो भैया, नहीं करेंगे, बल्कि हम आपका जो इरादा है वो इरादा हम जाकर के सर को बता देंगे। क्या कहा? तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूं तो उल्टा मुझे ही फंसा रहे हो। अच्छा, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये केल्टो सर से क्या कह रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है हमें। खिड़की बंद है ना, इसलिए आवाज बाहर नहीं आ रही है। तुम सच कह रहे हो किल्टू? हैं? उन लोगों ने ये सोच कर रखा है। हाँ सर, मैंने अपने कानों से सुना है। अगर आपको शक है तो कमरे में जाकर आप देख भी सकते हैं सर। साधुगिरी करने का फल अब इन दोनों को भुगतना होगा। मिल गया। अब इससे ही मैं उन दोनों को मजा चखाऊंगा। ये अच्छा मौका है, इसे लेकर मैं लॉकर में रख देता हूं ताकि सर आकर सीधे इसे ही देखें। अरे ये क्या, मेरे जूते पे दही कहाँ से गिर गई? जरा लॉकर खोल के देखता हूँ। आश्चर्य, ये सब यहाँ कैसे आया? ये किसकी शैतानी है, समझा ना नोंटे? ये तो हद हो गई। मुझे लगता है कि इन दो हंसों के जोड़े को और मजा चखाना ही पड़ेगा, तभी काम बनेगा। अब की बार देखना, मेरा तीर निशाने पे लगेगा और दोनों फंस जाएंगे। सर आ रहे हैं नोंटे, बहुत ही गुस्से में लग रहे हैं वो, देख लो उनको। अब इन सबको जल्दी से लॉन्ड्री के गंदे कपड़ों से ढककर बाहर लेकर चला जाता हूँ। ए नोंटे और फोंटे, हाँ, रुको 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 नोंटे। ए फोंटे, तुम भी रुको। तुम लोगों को लॉकर में चेक करूंगा। अजीब बात है, यहां तो कुछ भी छुपाया हुआ नहीं है। हैं? ठीक है ठीक है, तुम लोगों का बिस्तर में चेक करूंगा। आहा, ये रहा, एक पेड़ा पड़ा है यहाँ। नहीं नहीं सर, वो पेड़ा नहीं, सोन पापड़ी है, कुछ दिन पहले ही खरीदी थी। पूरी जाने वाला सारा सामान जब तक नहीं मिल जाता तब तक सजा रोक रहा हूँ। नोंटे और फोंटे, मैं आशा करता हूँ शाम से पहले तुम लोग मुझे वो सामान वापस कर दोगे। इन बदमाशों ने मेरा प्लान खराब कर दिया है। इन दोनों को फंसाने के लिए मैंने इसे यहाँ पे रखा था और इन लोगों ने उल्टा मुझे ही फंसा दिया। अब लगता है मुझे कोई नई तरकीब सोचनी पड़ेगी। अब की बार देखना, मेरा तीर निशाने पे लगेगा और दोनों फंस जाएंगे।
आप अंधे हैं क्या केल्टो भैया? सामने देखकर आप नहीं चल सकते हैं क्या? क्यों रे, तुम दोनों जाकर देख सकते हो ना। चल जाओ, चलो जाओ। मैंने जानबूझ के धक्का दिया था फोंटे, उसकी रुमाल लेने के लिए। अरे ये क्या अजीब मामला है, हैं? ये सब किसने किया? मेरे कमरे की ये दशा किसने की है? अरे अरे बाप रे, ये इस कुर्सी के नीचे भी रसगुल्ले रख दिए हैं। किसने किया ये सब? ए नोंटे और फुंटे, तुम लोगों की उद्दंडता तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, हैं? ए अभी तुरंत पीठ इधर करके खड़ा हो जा, थोड़ा इलाज कर देता हूँ। रुकिए बाबूजी, रुकिए। नंटू और फंटू बाबू को मत मारिए, इन्होंने मिठाइयाँ नहीं चुराई हैं। क्या कहा? ठाकुर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिसने मिठाइयाँ चुराई हैं उसी आदमी का ये रुमाल है बाबूजी। अच्छा। अरे ये तो केल्टो भैया का रुमाल है। अच्छा केल्टू, अरे बाप रे, ये मामला तो पूरा उल्टा ही हो गया। मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, उसी में भलाई है। भागो। मिठाइयों को लेकर झूठ बोल रहा था, हैं? ये देख, जब बहुत पिटाई पड़ती है ना तो कितनी मीठी लगती है। देख, ले। सुना फोंटे, इस बार तो बंद खिड़की से भी आवाजें बाहर आ रही हैं। इतनी जोर से कि अभी तो तेरी बात भी मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रही है।